नमस्कार ऑडियंस, जींद नगर परिषद चुनाव विशेष चर्चा में आपका स्वागत है। और आज हमारे साथ इस कड़ी में मौजूद हैं जींद विकास संगठन के प्रधान और पत्रकार राजकुमार जी गोयल, जिन्होंने समय समय पर अपने इस विकास संगठन के बैनर तले अनेक मुद्दे उठाए, जींद की समस्याओं को उठाया और कई मुद्दों का समाधान भी करवाया। आज के लिए रोहतक रोड के लिए ज्यादा लड़ते नजर आए हैं। रोहतक रोड का मामला इन्होंने उठाया था और तभी जाकर विधानसभा अध्यक्ष ने यहाँ पर कमेटी भेजी। राजकुमार जी, स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। सबसे पहले मैं आपसे यही पूछूंगा, कितना झटका लगा जब जींद नगर परिषद की महिला खाते में आई थी ये सीट? अब आपको अपनी भाभी जी को चुनाव लड़ाएंगे, ये पुष्पा देवी जी को, तो ये भी झटका लगा था? देखिए, जब महिला की सीट रिजर्व हुई है तो हमें इस प्रकार का कोई धक्का नहीं लगा है, क्योंकि जिस व्यक्ति ने मैदान में चुनाव में आना है तो हम चुनाव में बिल्कुल आएंगे और हमारी जो घर से भाभी जी है पुष्पा देवी, उनको मैदान में उतारेंगे। जी, चुनाव में आप किसी पार्टी के बैनर के नीचे आएंगे या अपने विकास संगठन के बैनर के नीचे आएंगे? देखिए, अभी तक तो हमारा जो व्यक्तित्व रहा है सामाजिक रहा है। पिछले 20 साल से हम समाज के लिए लड़ रहे हैं और कितने भी मुद्दे हमने उठाए हैं लगभग उनको दूर करने की कोशिश की है। किसी भी पार्टी से व्यक्तिगत तौर पर नहीं जुड़े हैं। कुछ हमारे साथी हैं जो अलग अलग हमारे से कोशिश करते हैं कि इस बार हम आपको पार्टी से मैदान में उतारेंगे, और हमारी इस बार कोशिश है कि हम कांग्रेस से मैदान में आएंगे। और बिल्कुल अगर हमारे को जींद की जनता ने मौका दिया तो हम दिखाएंगे जींद का विकास कैसे होता है, और आज तक के सारे जो 50 साल में जो विकास कार्य नहीं हुआ है उसको विकास कार्य को हम करके दिखाएंगे। मैं रमेश सिंगोरा जी आपको बता दूं कि 50-55 साल जींद को बने हो गए हैं। जो विकास का कार्य आज तक होना चाहिए था, वे विकास कार्य आज तक नहीं हुआ है। हरियाणा के जो शुरू के 7 जिले बने थे, जींद जिला उसमें शुमार था। बाकी जिले कहाँ से कहाँ पहुँच गए, गुरुग्राम कहाँ पहुँच गया, करनाल कहाँ पहुँच गया है, लेकिन आज जींद जिले के बजाय गाँव बनकर रह गया है। जींद की बदतर हालत है। जिस गाँव में, जिस समाज में, जिस शहर में पैदा हुए हैं, उस समाज के लिए हमारे अंदर एक तड़प है। हम ये चाहते हैं कि उस तड़प को बदलें, और इसी कोशिश की वजह से हम जींद की दर्जनों संस्थाओं से जुड़कर जींद के विकास के लिए कार्य कर रहे हैं। हमने अनेकों ऐसे मुद्दे उठाए हैं। जींद में अगर रोहतक रोड की सड़क का मामला है, वह हमने उठाया है। भिवानी रोड पर सीवरेज की बदहाल व्यवस्था थी। मौके पर एक्शन को बुलाकर हमने कहा कि आप गंदगी में बैठकर दिखाएं। वो मजबूर हुए, उन्होंने कहा कि मैं गंदगी में नहीं बैठ सकता। तो हमने कहा जब आप गंदगी में नहीं बैठ सकते तो आम जनता कैसे गंदगी में बैठेगी, और उनको मजबूर किया। 5 दिन के अंदर काम शुरू हुआ। फिर मासी रोड पर गए, वहाँ सर्विस लेन नहीं बनाई गई थी। मौके पर अधिकारियों को बुलाया, तब उनको कहा कि इस गंदगी में चलकर दिखाएं। वो बिल्कुल मजबूर हुए, उन्होंने कहा कि हम 2 दिन में काम चालू कर देंगे। 2 दिन के अंदर सर्विस लेन चालू हुई। हमने बाल भवन रोड पर जो ट्रांसपोर्ट का मामला था, जो ट्रांसफर बना हुआ था, बीचों बीच सड़कें बीचों बीच था, भी कल जा नहीं सकते थे। उस मामले में खुद हम भूख हड़ताल पर बैठे और उस मामले को हमने दूर करवाने की कोशिश की। जो पिछले कई साल से काम नहीं हो रहा था, उस काम को हमने करवाया। जींद में पटियाला चौक का मामला था। अनेकों ऐसे मामले हैं। परिवार पहचान पत्र बन रहे थे, लेकिन जिसके नाम के साथ मिडिल नेम था, मिडिल नेम वाले काम नहीं हो पा रहे थे। हमने प्रशासन से मिले, दुष्यंत चौटाला तक हमने बात पहुंचाई, उसको दूर करने का कोशिश की। इसके अलावा जींद में कई गाँव की रजिस्ट्रियाँ नहीं हो पा रही थी, उसको लेकर दर्जनों बार हम प्रशासन से मिले और वो रजिस्ट्रियाँ शुरू करवाने का हमने काम किया। इस प्रकार के अनेकों ऐसे काम हैं। जींद में कई बार हमें अधिकारी ऐसे मिले कोरोना के दौरान में, जो हमारे छोटे छोटे दुकानदारों को पीटते थे। उनकी फुटेज हमारे सामने आई। जींद के जो आला अधिकारी थे वो नहीं मानते थे कि ये अधिकारी ऐसा पीटते हैं डंडे से। जब हमने उनके सामने फुटेज पेश की तो उनके खिलाफ हमने कार्रवाई की, उनको सस्पेंड किया जाए, उनको ट्रांसफर किया जाए। इस प्रकार के मामले हम लेकर सामने आए हैं। जींद में ऐसी बहुत सी अधिकारी, ऐसी पीछे फूड सेफ्टी अधिकारी ऐसी आई, हमारे पास शिकायत आई कि काफी दुकानदारों के पास उन्होंने पैसे खाए। राजकुमार जी, यही रोकना चाहूंगा मैं आपको। एक सवाल और निकल गया मेरा, लेकिन फूड सिक्योरिटी ऑफिसर का आपने नाम लिया, क्या सैंपलिंग भरना गलत है? देखिए, उन्होंने जिस तरह सैंपलिंग ली, जनता बाजार, इंदिरा बाजार, जहां कभी सैंपलिंग नहीं थी, क्या आप सैंपलिंग लेना गलत मानते हैं क्या? देखिए, 50 साल से सैंपलिंग होती रही है। किसी भी दुकानदार के पास आप जाकर सैंपल ले सकते हैं। सैंपल लेना फेल होना नहीं होता। सैंपल लेने के बाद अगर फेल आता है तो दुकानदार जिम्मेवार होता है। अगर लेकिन इस मैडम के थ्रू हमें इस बात का पता चला, दर्जनों दुकानदारों ने हमें बताया कि हमारे से पैसे लिए जा रहे हैं, उसकी शिकायत हमने प्रशासन की। प्रशासन ने कहा कि ये पैसे लेने के बारे में हम जांच करेंगे। आरोप लगे और उनके ऊपर मीडिया में भी आई, लेकिन अगर वो सैंपल फेल आ जाते हैं 80%, तब क्या कहेंगे आप? देखिए, जो चीज जो खा रही है जींद की जनता, इसका कितना 50 साल से सैंपल लिए जाते रहे हैं मैडमों के द्वारा, अधिकारियों के द्वारा। उसमें जो फैलाते हैं उसके खिलाफ कोर्ट में कार्रवाई चलती है, उसको सजा मिलती है। नहीं, हम सामाजिक तौर पर ऐसे लोगों के खिलाफ हैं जो नकली घी बेचते हैं, नकली किराना का सामान बेचते हैं और हमारे स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करते हैं। लेकिन नकली माल की आड़ में अगर हमारे दुकानदार भाइयों को तंग करेंगे, हम ये कैसे सहन करेंगे? चलिए, आपको राहत की बात बता देता हूँ। उनसे अतिरिक्त कार्यभार वापिस ले लिया गया है। अगर आपको राहत मिलती है डॉक्टर हर्ष कुमारी से अतिरिक्त कार्यभार, देखिए, हमें व्यक्तिगत किसी अधिकारी से रंजिश नहीं है। जीत में जितने
अधिकारी हैं, चाहे वो पीडब्ल्यूडी के हैं, आप चाहे वो केवल पब्लिक इन्हीं हेल्थ के हैं। अधिकारी के प्रति सड़कों पर क्यों उतरा व्यापार मंडल? देखिए, हम जींद में एसएचओ के खिलाफ हम सड़कों पर उतरे। जींद में हमने इन अधिकारियों के खिलाफ रोहतक रोड और भिवानी रोड पर जो सड़कों का बदहाल है, मिनी बाईपास की जो सड़क बैठ गई है, उसके खिलाफ हमने कितनी सीएम विंडो लगाई है। राजकुमार जी, हम ये कहते हैं जी, मुख्य जींद के एमएलए ये कह रहे ये तो हैं। आपकी इतनी लंबी लिस्ट है, शायद हमारी पूरी भी नहीं हो पाएगी, आपको फिर बुलाएंगे हम। लेकिन फिलहाल आपने कहा था कि कांग्रेस पार्टी से आप टिकट लेना चाहेंगे। उससे पहले देखिए, आपने मांगेराम जी गुप्ता, स्वर्गीय मांगेराम जी गुप्ता की राजनीति की है, वो परिवार रूप से किया, राजनीतिक रूप से उनका कार्यभार संभालते रहे चुनाव में। आप, हमें पता है, आप जनता को मना नहीं कर सकते। उसके बाद जेजेपी के पास सभी पत्रकार हम आपके साथ गए थे उपचुनाव में टिकट लेने के लिए। फिर आप आम आदमी पार्टी के भी मंच पर दिखाई दिए। अब कांग्रेस की तरफ झुकाव कैसे आ गया अचानक? देखिए रमेश जी, मैं बताना चाहूंगा, पिछले 20 साल से हमारा सामाजिक व्यक्तित्व रहा है। हम किसी पार्टी से व्यक्तिगत नहीं जुड़े हैं। हम समाज के जितने काम करते हैं, उन समाज के प्रोग्रामों में अलग अलग जो पार्टियां हैं उनके लोगों को बुलाते हैं। हम किसी पार्टी से नहीं जुड़े। हमने 2005 में भूपेंद्र सिंह हुड्डा को बुलाया, उससे पहले बनारसी दास गुप्ता मुख्यमंत्री थे, उनको बुलाया। नवीन जिंदल कांग्रेस से जुड़े हैं, उनको बुलाया। और जब हमने परिचय सम्मेलन किया उत्तर भारत स्तर का, 5000 से ज्यादा अग्रवाल समाज के लोग एक जगह पर इकट्ठा हुए, तो उसमें हमने दिल्ली के मुख्यमंत्री को बुलाया। ये नहीं कह सकते कि हम आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए हैं। हम व्यक्तिगत तौर पर किसी पार्टी से आप टिकट लेने गए थे 2019 के उपचुनाव में। देखिए, आज भी अगर मैं चुनाव लड़ना चाहता हूं, जींद की बदहाल हालत पर हमारे अंदर एक तड़प है कि अगर हमारे को मौका मिले हम जींद की तस्वीर को बदलें। और ये मौका तब हम लेना चाह रहे हैं जब हमारे पहले जो नुमाइंदे हैं उन्होंने जींद का विकास नहीं किया। अगर वो जींद का विकास मौके पर कर लेते तो हमें राजनीति में आने की जरूरत नहीं थी। बात घुमा रहे हैं। मैंने ये पूछा, आप जेजेपी से टिकट लेने गए थे, मैं आपका इसी बात का जवाब देना चाह रहा हूं कि तो इस बार भी जो चेयरमैन का चुनाव है उसके लिए अलग अलग पार्टी के लोग मेरे को कहते हैं। कुछ बीजेपी के जो खास मेरे मित्र हैं वो कहते हैं कि हम आपको बीजेपी से मिलवाते हैं। अग्रवाल समाज आपका समीकरण बैठता है, हम मुख्यमंत्री जी से आपकी बात करा देते हैं। कैसे बैठता अग्रवाल समाज का समीकरण? क्योंकि आपके वोट तो देखिए, ये अलग सबसे कम वोट जो पोल होते हैं। देखिए, आज अग्रवाल समाज के क्योंकि आप बाहर बिजनेस करते हैं बहुत सारे, आपकी वोट सबसे कम पोल होती है। और देखिए, वोट हम एक जाति के सारे नहीं लड़ेंगे। आपने ये कहा हमारे समीकरण बैठते हैं अग्रवाल समाज। ये हमारे दोस्तों की जो सोच थी, वो कह रहे हैं कि अग्रवाल पंजाबी समुदाय से एमएलए है, अग्रवाल समाज से अगर आप चुनाव लड़ते हैं तो एक अच्छा समीकरण बनता है। और मैं आपको बता दूं कि जितने अग्रवाल समाज के वोट हैं उतने ही पंजाबी समुदाय के वोट हैं, उतने ही सैनी समुदाय के वोट हैं, उतने ही ब्राह्मण समुदाय के वोट हैं। वोट लगभग बराबर है। आज तक कोई ऐसा आकलन प्रशासन के द्वारा नहीं किया गया। प्रशासन के द्वारा नहीं, आपने भी कर रखा, मैंने भी कर रखा है, सभी हम पत्रकारों के पास है। मैं बिल्कुल किसी की फेवर नहीं कर रहा। सबसे ज्यादा वोट पंजाबी वर्ग के, उसके बाद सैनी वर्ग के वोट आएंगे, उसके बाद जाट के आएंगे, उसके बाद अग्रवाल समाज के आएंगे। लेकिन मेरा ये पॉइंट है, आपकी पोल सबसे कम होती है क्योंकि आपके व्यापारी भाई हैं, वो दूसरे प्रदेशों में, देशों में व्यापार करते हैं, वो वोट डालने बहुत कम आते हैं। रमेश जी, जींद के जो 1 लाख से ज्यादा वोट हैं, मैं उस जनता को कहना चाहता हूं कि 50 साल तक जितने भी प्रधान बने हैं, जींद का अगर विकास किया होता तो मैं सामाजिक संस्था से हटकर राजनीति में कदम रखने की जरूरत नहीं थी। वोट हर आदमी डालेगा। और इंसानियत के नाते मैं हर व्यक्ति से कहना चाहूंगा कि जाति पाति से ऊपर उठकर, धर्म देश की राजनीति से ऊपर उठकर एक बार विकास के मुद्दे पर वोट दे देना और हमें जिताकर दिखा देना। हम ये वायदा करते हैं जींद की जनता से, जो ये अधिकारी काम नहीं करते, हम दिखाते हैं कैसे काम किया लिया जाता है। हम दिखाएंगे इनको, जैसे मिट्टा जी कह रहे हैं ना कि तो लोग आतंकवादी से भी बदतर हैं, कम से कम अपनी जिम्मेवारी तो ले लेते हैं। मिट्टा जी, आप सत्ता पक्ष से हैं, सत्ता पक्ष के होने के बाद भी अगर अधिकारी काम नहीं करते तो लानत है ऐसे विधायक पर। हम चैलेंज करते हैं, हमारे को मौका देके दीजिए मिट्टा जी, 24 घंटे का हम दिखा देंगे अधिकारियों को। या तो अधिकारी ही रहेंगे या हम ही रहेंगे। आप विधायक को कोस रहे हैं, विधायक अधिकारियों को कोस रहे हैं। हम विधायक जी को नहीं कोस रहे, व्यक्तिगत हमारी विधायक जी से हमारी व्यक्तिगत रंजिश नहीं है। लेकिन सत्ता पक्ष से होते हुए अगर 3-4 जो हमारे अधिकारी अलग अलग डिपार्टमेंट के, 1-2 अधिकारी पब्लिक हेल्थ से है, 1-2 पीडब्ल्यूडी से है, 1-2 कमेटी से है, जिन्होंने पूरे शहर का नाश कर दिया, पूरे शहर को गांव बनाकर रख दिया है। लानत ऐसे अधिकारियों पर। एक लिस्ट पकड़ा दे मुख्यमंत्री जी को, या मुख्यमंत्री जी ये रहेंगे या मैं रहूंगा, फिर देखते हैं कैसे काम नहीं होता। क्या मजा लेने अधिकारियों की। जींद में जो 500-700 करोड़ रुपए आया है, आप बता दीजिए रमेश जी कहाँ लग रहा है? पैसे आने के बाद शहर बर्बाद हुआ है, हम मानते हैं आपकी बात।
लेकिन आप रमेश जी जो 5 विधायक जी से इस्तीफा मांग रहे हैं, या वो रहेंगे या मैं रहूंगा। देखिए रमेश जी, आप बातों का दो मतलब निकलते हैं। हमारी व्यक्तिगत एमएलए जी से कोई व्यक्तिगत कोई वो नहीं है, किसी प्रकार की रंजिश। हम विधायक जी को कहना चाहते हैं, विधायक जी आप सत्ता पक्ष के विधायक हैं, मुख्यमंत्री जी को एक लिस्ट पकड़ा दीजिए, ये अधिकारी जींद में काम नहीं करते, इन्होंने जींद का नाश मार दिया है, 1 हफ्ते का टाइम दे दीजिए मुख्यमंत्री को, या तो ये अधिकारी रहेंगे या फिर मैं इस्तीफा दे दूंगा। फिर आप देखना मुख्यमंत्री जी आपकी नहीं मानेंगे या नहीं मानेंगे। जी बिल्कुल जी, इतने आक्रामक हैं आप। हम आक्रामक हैं जी, अधिकारी काम करने के लिए ले जाते आप हैं। अपना प्लान बताइए कि आप जींद के लिए कैसे तस्वीर हमारा बदलेंगे प्लान 2 जींद तरह के प्लान है। एक आम आदमी को 2 तरह के काम लेने होते हैं। एक व्यक्तिगत काम, अगर हमारी कोई माता बहन नगर परिषद के दरवाजे पर जाती है, उसको लाइनों में खड़ा कर दिया जाता है, अगर 2-2 घंटे के बाद उसका नंबर आता है तो उसकी फाइल फेंक दी जाती है कि आपके डॉक्यूमेंट कम है। व्यक्तिगत जितने काम होंगे हम लाइन सिस्टम पहले दिन से खत्म कर देंगे। जितनी माता बहनें आएंगी, कुर्सी पर बैठने की उनकी सीटिंग होगी, टोकन सिस्टम लागू होगा, 7 दिन का उनका टाइम दिया जाएगा, 7 दिन के बाद मैसेज के माध्यम से उसको जो मिलेगा उनका काम कर दिया गया है। और आज तक जो दफ्तरों में काम शुरू नहीं है, हमने दिल्ली और दूसरे राज्यों में जाकर देखा है, एक इंक्वायरी का सिस्टम होता है दफ्तर के अंदर, एक इंक्वायरी, उसके बाद पूछताछ जिसको बोलते हैं, उसके बाद रिसीव्ड का सेंटर होता है, और उसके बाद लगातार जो फीडबैक होती है वो सिस्टम चालू करने की कोशिश करेंगे। राजकुमार जी, अब सरकार ने लागू तो कर दिया, बना दिया, 7 दिन में ये काम होगा, 1 दिन में ये होगा। अभी रमेश सिंह रोआ जी, आज तक किसी भी दफ्तर में दफ्तर का पहला कमरा इंक्वायरी का होना चाहिए। अगर मुझे जन्म प्रमाण पत्र बनवाना है तो पहला आदमी मेरे को ऐसा क्लर्क मिलना चाहिए, मुझे जन्म प्रमाण पत्र बनवाने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए। और दूसरा जो फाइल जमा करवाते हैं तो है 20 किसी भी दफ्तर के अंदर आप इंक्वायरी का पहला दफ्तर दिखा आप दीजिए। जाएंगे पहले नहीं, सरल किस काम के लिए जाना, कहाँ जाना, वो आप आज कमेटी में जाकर देखिए, कमेटी में बाहर गेटों पर 2-2 आदमी खड़े रहते हैं, अंदर घुसने नहीं देते, और जब वो लाइन में खड़ा होता है तो उसका काम नहीं होता। उस आदमी को क्या पता इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट लगाने हैं। राजकुमार जी, ये बातें आपकी अच्छी लगी हमें, बहुत अच्छी है। और दूसरा मैं आपको काम बताता हूँ, पहला काम होता है व्यक्तिगत और दूसरा काम होता है जींद का संपूर्ण विकास। जींद का हो विकास, यही है हमारा प्रयास। जींद बने सुंदर, यही है हमारा, हमने यही कोशिश करें जींद सुंदर बने और जींद का विकास हो, 2 हमारे मुद्दे होंगे और इसको लेकर हम पूरी लड़ाई लड़ेंगे। जींद नगर परिषद के अंदर जितने भी काम आते हैं, चाहे वो सड़कों का काम है, चाहे वो स्ट्रीट लाइट का है, अगर हम सड़कों की बात करें, जींद में करोड़ों रुपए लगे हैं और सारी सड़कों का बदहाल है। आप रोहतक सड़क बस गई, मिन्नी पास, इसके लिए हम बिल्कुल जिम्मेवार पहले अधिकारी हैं, और अधिकारी काम नहीं करते तो उसके लिए विधायक और सांसद हैं। हमने किस लिए विधायक और सांसदों को बनाया था? अगर अधिकारी काम नहीं करते, इनकी हिम्मत क्या है? इनकी दशयाम से पहले इनकी ट्रांसफर हो सकती है, लेकिन ट्रांसफर नहीं हो रही। वही अधिकारी 4-4 साल से हमारे यहाँ कब्जा किए बैठे हैं, वो काम नहीं कर रहे। अधिकारी हमारे काम के लिए हमने लगाए थे। राजकुमार जी, आपने कांग्रेस पार्टी की तरफ झुकाव दिया था इस टिकट के लिए, पहली चॉइस, और वहां पर भी कई धड़े हैं, ये किसी से छुपा नहीं है। वहां पर आप भूपेंद्र सिंह हुड्डा का आशीर्वाद चाहेंगे, रणदीप सुरजेवाले का, शैलजा का, या और किसी नेता, किसकी चॉइस रहेगी आप? देखिए, पहले तो मैं आपको बता दूं कि अगर कोई राजनीतिक पार्टी हमारे को टिकट नहीं देगी तो इस बार हम निर्दलीय तौर पर मैदान में उतरेंगे और जींद की जनता के साथ मिलकर ये कोशिश करेंगे कि अगर हमारे को जिम्मेवारी मिलती है जींद की तस्वीर को बदलने की। बात रही कांग्रेस पार्टी की, कांग्रेस पार्टी से हम टिकट मांग रहे हैं। जींद के उनके जो भी उनके प्रमुख नेता है कांग्रेस के, उनसे हम मिल रहे हैं और लगातार हमारी ये कोशिश है कि कांग्रेस पार्टी हमारे को मैदान में उतारे। और जो आला नेता है उन्होंने मैं विश्वास भी दिलाया है, बिल्कुल हम कोशिश रहेगी। कौन से नेता ने विश्वास दिलाया, यही खुलासा? देखिए, सारी बातों का खुलासा समय पर हो पाएगा। बिल्कुल कांग्रेस के नेताओं से मिल रहे हैं और लगातार मेरे को पूरा भरोसा है कांग्रेस मुझे मैदान में से मिले। कांग्रेस के बड़े लीडर जो टिकट दे सकते हैं, चुनाव लड़वा सकते हैं, कौन से नेता से मिले आप? रमेश जी, कुछ बातें कॉन्फिडेंशियल होती हैं, खुला मन से जींद की जनता मेरे को देख रही है, ये सारी बातें बताने की नहीं होती, लेकिन बिल्कुल ये भरोसा मैं बता दीजिए, बिल्कुल ये भरोसा आपको दिलाता हूँ कि अगर पार्टी टिकट देगी तो अच्छा है, नहीं तो हम खुले तौर पर सामाजिक व्यक्तित्व के नाम पर हम जींद की जनता से आह्वान करेंगे कि आप एक पढ़े लिखे व्यक्ति को, एक सामाजिक व्यक्ति को, जिसको लोगों से काम कराना होता है, हमें पता है किसकी दफ्तर में क्या क्या काम, कैसे काम होगा। हमें कांग्रेस टिकट, कांग्रेस पार्टी की प्राथमिक सदस्यता है आपके पास? रमेश जी, जब किसी को टिकट दी जाती है उसका जो जो जरिया होता है वो सारा जरिया हमने सारा पढ़ लिया है, सारा समझ लिया है और बिल्कुल हम उन नेताओं के संपर्क में हैं और उन नेताओं ने हमें भरोसा दिलाया है कि जींद में आपका हमने स्टेटस देख लिया, आपकी पूरी जो आपका सार्वजनिक जो क्षेत्र है, जो आपका सोशल क्षेत्र है और जो 20 साल से आप काम कर रहे हैं, आप एक विपक्ष की भूमिका तो सही आप निभा रहे हैं। मेरे को कई नेता कहते हैं कि बीजेपी के मुकाबले में जो भूमिका कांग्रेस और दूसरी पार्टी को निभानी चाहिए थी, असली आवाज तो आप हर मुद्दे को लेकर आप उठा रहे हैं। चलिए, ये बात हम मानते हैं और ये जानते भी, आप सभी जो सामाजिक मुद्दे होते हैं, समस्याएं होते हैं, उनको उठाते हैं। और अब आप हमें ये बताइए, हमारे पास बहुत सारी कॉल आ जाते हैं, कमेंट्स आ जाते हैं कि जो आप ये चुनाव चर्चा शुरू कर रहे हैं, यहाँ महिला चुनाव लड़ेगी लेकिन पुरुष उनके प्रतिनिधि के रूप में आ जाते हैं, तो आप अपनी भाभी जी को कब रूबरू कराएंगे?
देखिए रमेश जी, पहली बार मैं आपके साथ रूबरू हुआ हूं और इससे अगला जो भी आपका साक्षात्कार होगा उसमें जो हमारी भाभी जी हैं जो खुद चुनाव लड़ेंगी उनको हम आपके सामने आएंगी और बिल्कुल आप उनका साक्षात्कार लेना, जीत की जनता के सामने होंगी। ऑडियंस, ये थे पत्रकार राजकुमार गोयल, जींद विकास संगठन के नीचे जींद के विकास के मुद्दों की लड़ाई लड़ते रहे हैं और बहुत सारे इन्होंने काम भी सोल्व करवाए हैं। और राजकुमार जी, आप हमारे स्टूडियो में आए, आपके समय दिया उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद जींद की जनता का।